अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, मैं हादिया मलिक फिर से आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन के एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो हर एक को परेशान करती है। इस वक्त ये प्रॉब्लम हर एज के अंदर देखी जा रही है, चाहे औरतें हो या मर्द, लड़के हो या लड़कियां। इसके अलावा टीनेजर्स को भी ये प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ पिगमेंटेशन की, जिसे हम झाइयाँ कहते हैं, या बहुत सारे लोग इसे फ्रैकल्स, जो छोटे छोटे से ब्राउन कलर के स्पॉट्स हमारे फेस पर दिखाई देते हैं, इसे भी कहते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल स्क्रब के बारे में जिस स्क्रब को आप हफ्ते में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस स्क्रब को हम घर में ही बना सकते हैं और ये स्क्रब मदद करेगा आपकी ऊपर वाली स्किन को एक्सफोलिएट करने में। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाली स्किन को हमें एक्सफोलिएट क्यों करना है? तो सबसे पहले तो समझे दोस्तों कि हमारी स्किन के साइंटिफिकली 3 मेजर लेयर्स होती हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि 100% डेड सेल्स हैं, वो एपिडर्मिस की पहली लेयर होती है और यही वो लेयर है जिसे निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस लेयर को निकालते रहेंगे तो नीचे से जो न्यू सेल्स आएंगे वो बिना पिगमेंटेशन के होंगे, उस पर कोई भी ऐसा दाग धब्बा नहीं होगा जो हमें बदनुमा लगेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे बाउल और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपने तमाम तर इंग्रेडिएंट। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 5 इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो है एक मीडियम साइज का हम आलू लेंगे और इसको पील ऑफ करके हाफ कट कर लेंगे। आधा आलू हम यूज करेंगे अपने स्क्रब में और आधे आलू को हम सब्जी वब्जी में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ब्लेंड करने में आसानी हो। आलू के अंदर स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में स्टार्च होता है, तो ये हमारी स्किन को नेचुरल ब्लीचिंग रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती हैं। नंबर 2 जो प्रोडक्ट हमें चाहिए यह है खीरा। इसका 1/4 पार्ट हम कट करके बाउल में ऐड कर लेंगे। खीरे में मैंडेलिक एसिड होता है। ये मैंडेलिक एसिड आपकी स्किन की ड्राइनेस को, डार्कनेस को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है इसे कंट्रोल करने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 3 पर जो इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे ये है टमाटो, यानी टमाटर। एक मीडियम साइज का हम टमाटर लेंगे और इसका हाफ पार्ट हम यूज करेंगे आज के इस स्क्रब में। टमाटर में दोस्तों लाइकोपीन और लाइकोलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स मदद करते हैं आपकी स्किन को नेचुरली लाइट करने में और साथ के साथ आपकी स्किन पर जमा बहुत सारे जो डेड सेल्स हैं उनको निकालने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 4 पर जो चीज हमें चाहिए ये है पानी। यहाँ हम इतना पानी ऐड करेंगे जिससे तमाम तर इंग्रेडिएंट अच्छे से ब्लेंड हो सके। तो दोस्तों, यहाँ मैंने जो इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं इनको मैं अच्छे से ब्लेंड करके आती हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस स्क्रब को किस तरह यूज करना है। सो दोस्तों, मैंने तमाम तरह इंग्रेडिएंट ब्लेंड कर लिए हैं और ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। आप चाहें तो इसे 1 वीक के लिए फ्रीज कर लें, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट खराब हो जाता है तो आप इसे डेली भी बना सकते हैं। नंबर 5 जो चीज हमें चाहिए यह है जौ का आटा। ये आपको चाहिए ऑन स्पॉट, यानी जब आपको इसे लगाना है तो आपको चाहिए ओट्स पाउडर यानी जौ का आटा। आपने 1 चम्मच जौ का आटा लेकर इसमें 1 से 2 चम्मच इस पेस्ट के ऐड करने हैं और फिर अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक थिक सा होमोजेनियस पेस्ट बन जाए। फिर आपने अपने फेस को वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करना है और इस पेस्ट को फेस पैक की तरह स्किन पर लगाना है। हमेशा जब भी कोई फेस पैक लगा रही हो तो इसे ड्राई नहीं होने देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आपका फेस जो है ड्राई हो जाता है तो आप स्प्रे बोतल से फेस पर वाटर स्प्रे कर लें या हाथों पर पानी लगाकर इसे गीला कर लें। आप इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर नॉर्मल पानी लेकर इसमें फिंगर डिप करें और फिर हल्के हल्के से फेस पर मसाज करें। इस तरह ही आपके फेस पर अच्छे से स्क्रबिंग करेगा और आपके फेस पर मौजूद पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा। ये बहुत ही आसान और बेनिफिशियल रेमेडी है पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। आप इसे वीक में 3 से 4 बार जरूर लगाएं और साथ ही अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें अगर आप इसे डे टाइम यूज कर रहे हैं तो। और इसके साथ साथ अपने स्किन को फुली मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइजर एक बेहतरीन चीज है आपकी स्किन पर से पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बेनिफिशियल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लग रही हैं और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं आगे आने वाली वीडियो किस तरह की बनाऊं। तो आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।